हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो कि चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपको एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, लाइन सेगमेंट, प्लेन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्योरम, ये जितने टर्म्स हैं आपको पहले क्या करना, एक बार समझना पड़ेगा। जब ये टॉपिक समझे रहेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको सिर्फ एक प्रकार की क्या है, थ्योरी है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए, जो सबसे मेन टॉपिक आपको बताते हैं एक्सियम्स के बारे में। एक्सियम्स क्या होता है, तो इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं कि स्टेटमेंट that is taken to be true without proof and can be used to prove other statement और थ्योरम। ये आपको समझना है एक्सियम्स कहता है। तो मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अ स्टेटमेंट दैट इज टेकन, ये आपका टेकन लिखा हुआ है, दैट इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, that can be used to that can be used that it can be used to proof हो, यहाँ पे आप इसको प्रूफ कर लीजिए, प्रूफ अदर स्टेटमेंट और थ्योरम। मतलब ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट दैट कैन टेकन टू बी ट्रू, जो कि सही लिया जाता है विदाउट प्रूफ, जिसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक, और जिसकी ज़रूरत हमको पड़ती है दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। क्लियर? जैसे मुझे पता है कि हाफ एंड हाफ इक्वल हाफ सेम काइंड, मतलब अगर एक ही प्रकार के कोई दो चीज़ें हैं और दोनों हाफ हैं तो हाफ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो ये होता है आपका एक्सियम्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे पॉइंट, लाइन, तो पॉइंट आप जानते हैं कि पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन इन द स्पेस। जिस पॉइंट को हम, पॉइंट एक ऐसा मतलब होता है जो कि जिसका ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना ही थिकनेस होती है, जिसका हम लोग सिर्फ लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट। लाइन की बात करते हैं तो जो लाइन, आपका जो लाइन होता है, ठीक है, नो थिकनेस बट लेंथ एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंड गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन जिसका आपका कोई थिकनेस नहीं होता है और जिसको हम चाहें बोथ साइड इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट आप जानते हैं, लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, वो भी आपका जो कि लाइन होता है, पर इसमें दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। रे में आपको पता है कि रे भी आपका एक लाइन होता है जिसमें आपका वन एंड पॉइंट होता है। क्लियर? ऐसा प्लेन भी पढ़ लेंगे, कोलिनियर पॉइंट, टू और मोर देन थ्री पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये सब आपको छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। पढ़ने के आप लोग मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड 5 पोस्टुलेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये इस चैप्टर की आपको समझनी है। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया था। अब बात करते हैं पोस्टुलेट की। तो पोस्टुलेट क्या होता है, जो कि एक बेसिक रूल होता है, आपको समझाने क्या होता है, एक बेसिक रूल होता है जो कि एज्यूम किया गया है। कह सकते हैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक रूल दैट बी एज्यूम टू बी ट्रू यूज इन ज्योमेट्री, जो कि सही चीज़ें हैं ज्योमेट्री में उसका हम लोग यूज करते हैं, बेसिक रूल होता है। चलिए, तो पहला जो यूक्लिड का जो फर्स्ट
पॉस्टुलेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या था, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी drawn joining any two point। ये आपका फर्स्ट पॉस्टुलेट था। क्या था, क्या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्या करते हैं, स्ट्रेट दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम ड्रा करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लाइन सेगमेंट मिलता है। जैसे ये हो गया पी की दो पॉइंट हो गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ये हो गया फर्स्ट पॉस्टुलेट। तो हम बात करते हैं सेकेंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था वो आप समझिए। चलिए, तो अब सेकेंड आपका पॉस्टुलेट क्या था, तो सेकेंड पॉस्टुलेट यूक्लिड का है कि एनी स्ट्रेट लाइन segment can be extended indefinitely होगा यहाँ पे, indefinitely in a straight line। या कि बुक में आपको पॉजिटिव मिलेगा, समझना है। कह रहा है कि एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कि अगर कोई आपका एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, कोई स्ट्रेट लाइन आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो हम इसको जितना चाहें उतना इन्फानाइट तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड पॉजिटिव आपको समझना है। थर्ड पॉजिटिव क्या है कि गिवन एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, गिवन एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कॉमा सर्कल कैन बी drawn having the segment as radius and one end point as center। ये आपको समझना है। मतलब गिवन एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपको हो गया, इसको मान लेते हैं ये, ठीक, क्लियर है। और सर्कल कैन बी ड्रॉन, इस हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, हैविंग द सेगमेंट, जो आपको सेगमेंट आपने लिया है, एज द रेडियस, जो कि रेडियस मान के, और किसी एक को सेंटर मान, हम इसको सेंटर मान के क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम सेंटर मानते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख के हम इस रेडियस का एक सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। आपका पॉस्टुलेट नंबर 4 आपको देखते हैं। 4 पॉस्टुलेट क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितने राइट एंगल होते हैं सब क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और लास्ट में जो कि आपका लास्ट जो है वो थोड़ा सा आपको बड़ा है, वो आपको सोचना है कि लास्ट वाला मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ और फिगर में समझा देता हूँ कि इफ़ टू लाइन आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट
एज थर्ड in such a way the sum of the inner straight angle on one side is less than other two right angle, then two line inversely must intersect each other and one that side is extended for enough। जैसे इसका मतलब ये मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आपके दिए हुए हैं, क्लियर, तो आपकी स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, क्लियर, और एक थर्ड लाइन है जो कि इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, दो डिस्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको मान लेते हैं एम एन, इसको लेते हैं एल। तो एल आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपको पता है। तो आप देख रहे हैं कि अंदर आपके एंगल फॉर्म होंगे, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, क्लियर। तो वन साइडेड, वन इंटी एंगल मतलब वन साइड इंटी एंगल, दो इंटी एंगल में जो सम होगा वो क्या होगा, वो मोर देन टू राइट एंगल, मतलब 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। और इस साइड होगा दोनों एंगल जो सम होगा, ठीक ना, वन साइडेड, ठीक ना, वो लेस देन क्या होगा, मतलब किस साइड आपका लेस देन होगा, जिस साइड हम दोनों स्ट्रेट लाइन को इंक्रीज करते हैं और दोनों क्या होते हैं, इंटरसेक्ट कर मिल जाते हैं, तो उस साइड दो राइट एंगल, दो एंगल का जो सम होगा वो दो राइट एंगल्स क्या होगा, लेस होगा। तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट था। तो आप इस प्रकार आप इसमें इस चैप्टर में जितना पॉइंट आप पढ़ लेंगे, आपको बस इतना ही समझना है।